नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हेलो इंडिया के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा सीएम को लेकर फैसला। शिंदे ने बीजेपी के सीएम फेस पर भरी है हामी। बीते 10 दिनों में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के बयान से ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की कमान आखिर किसे सौंपी जाएगी। 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं सूबे के कार्यवाहक सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे जो नाराज बताए जा रहे थे, उन्होंने भी बीजेपी के सीएम बनने को लेकर हामी भर दी है। यानी महायुति की जीत के बाद जो सस्पेंस बरकरार था कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी थी वो खत्म होती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने भी हामी भर दी है, समर्थन का ऐलान कर दिया है। एकनाथ शिंदे के ऐलान से ये जरूर तय हो गया है कि मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का ही होगा, यानी महाराष्ट्र की कमान बीजेपी के हाथ में होगी। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार पर, विभागों के बंटवारे पर और साथ ही एकनाथ शिंदे को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि गृह मंत्रालय की डिमांड खुद एकनाथ शिंदे ने की थी और वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए। लेकिन क्या वाकई बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय देगी या उसे अपने पास रखेगी, या फिर मुख्यमंत्री बीजेपी का होने के बाद गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज बीजेपी करेगी? ये कई ऐसे अहम सवाल है जिसका जवाब बीते वक्त के साथ ही आपको मिल पाएगा। 5 नवंबर को, माफ कीजिएगा, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो 5 दिसंबर को शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरी तरह कहा है मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे, अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। राज्यामध्ये फेर मतमोजणीची मागणी झाली। अरे ते निवडणूक आयोग बघेल, कोर्ट बघेल, आणि काय आहे, जेव्हा तुम्ही हरता तेव्हा
देखिए एकनाथ शिंदे का बयान भी आपने सुना, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह साफ कह दिया है कि जो पीएम मोदी चाहेंगे, जो अमित शाह चाहेंगे, वो ही होगा। ये सीधा एक इशारा है कि बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। जब उनसे नाराजगी की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो नाराज बिल्कुल भी नहीं है, वो बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने सबको वक्त का इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप 5 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भले ही महायुति ने एकनाथ शिंदे के फेस पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी सीएम की रेस में सबसे आगे है। हैरानी की बात यह है कि बहुमत मिलने के बाद भी महायुति ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका नेता कौन होगा। कठिन से कठिन मुद्दों को चुटकियों में हल करने वाले बीजेपी के चाणक्य भी इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए? क्या शिंदे बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं या फिर कोई और बात है जो बीजेपी को सीएम के नाम की घोषणा करने से रोक रही है? ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, तो मुख्यमंत्री को लेकर के हम नहीं समझते हैं कि कोई विवाद है। निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए बहुमत का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी चुनाव में जनता जिसे बहुमत देती है वही उस सूबे का बॉस बनता है। ये बहुत ही साधारण सा नियम है, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य। सभी जगह इसी प्रक्रिया के तहत सरकारें बनती हैं और गिरती भी हैं। सत्ता में आने के लिए भी बहुमत चाहिए और सत्ता में बने रहने के लिए भी बहुमत ही चाहिए। यानी कि राजनीति में बहुमत नहीं तो सत्ता नहीं, ये सीधा सा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुमत को लेकर थोड़ी कहानी अलग है। यहाँ स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी महायुति अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय नहीं कर पाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को आए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी राज्य में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार महायुति की बनेगी, ये तो तय हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई रसाकसी नहीं है, कोई विवाद नहीं है और ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन लेट हो जाने के बाद कोई दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे बैठ करके बात हो रही होगी। अगर छोटे मोटे इशू होंगे भी तो निपट जाएंगे। तो उसको मुख्यमंत्री के लेकर के हम नहीं समझते हैं कि कोई विवाद है। हैरानी की बात तो यह है कि सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार है और ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग को लेकर जिद पर अड़े हैं। हालांकि तमाम अटकलों के बीच एनसीपी के अजित पवार ने खुलासा किया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, लेकिन इसको लेकर ना तो बीजेपी की ओर से अभी तक कोई बयान जारी हुआ है और न ही एकनाथ शिंदे ने इस पर कुछ भी बोला है। हालांकि शिंदे बार बार बीजेपी को समर्थन देने की बात तो कह रहे हैं और इससे लगता है कि शिंदे सीएम पद की रेस से इस बार बाहर है। इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। अभी थोड़ा देर हुई, बात सही है। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ। तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजित पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। बीजेपी के पास 132 सीट आई है, उसके साथ 7 लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो 139 सीटें अभी बीजेपी के पास है और 41 सीटें अजित दादा पवार जी की है।
ये मिलाकर मुझे लगता है कि 180 सीट होती है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो मुंबई में महायुति के बड़े नेताओं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की बैठक होनी है, जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम का ऐलान होगा। हालांकि अभी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बैठक के बाद सीएम फेस पर फाइनल मुहर लगेगी या नहीं, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बहुमत है तो फिर सीएम फेस पर बात क्यों नहीं बन पा रही है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी जाने के बाद बीजेपी से बड़ी सौदेबाजी कर रहे हैं, जो कि बीजेपी आलाकमान के लिए टेंशन की बात है। दरअसल एकनाथ शिंदे का गुट महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के साथ ही गृह वित्त मंत्रालय समेत कुल 9 बड़े विभागों की मांग कर रहा है और इन मांगों पर आगामी बैठक में फाइनल मुहर भी लग जाएगी और उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को नया सीएम मिल जाएगा। बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बिना बीजेपी बहुमत से दूर हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी शिंदे के साथ सामंजस्य बिठाने में जुटी हुई है। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि बीजेपी शिंदे को कहां तक साध पाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र में महायुति के हाल पर महाविकास आघाड़ी के नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। नतीजों के 8 दिन बाद भी महायुति में अपना नेता चुनने की प्रक्रिया जारी है। अब तक जितनी बार अपने नेता को ढूंढने की कोशिश की, उतनी बार नाकामी ही हाथ लगी। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ विपक्ष पूछ रहा है कि महायुति महाराष्ट्र को सीएम कब देगा। देखिए रिपोर्ट। धोखेबाजी, विश्वासघात, राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हों, लेकिन राजनीति के केंद्र में एकनाथ शिंदे ही हैं। बीजेपी भी अच्छी तरह इस बात को समझती है। उधर शिंदे भी मौके की नजाकत को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी का फायदा उठाकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसे में बीजेपी के आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी समझ ही नहीं पा रही कि महाराष्ट्र में शिंदे के इस तिलिस्म को वो कैसे तोड़े। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनमत का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, यानी जिसके पास ज्यादा सीटें उसी पार्टी का सीएम होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले ने कहा, शिंदे ने डबल इंजन सरकार की सच्ची ताकत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने राज्य के विकास को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा है।
हमने एक सहयोगी के तौर पर उनसे जो कुछ मांगा, उन्होंने हमारी हर मांग को माना और उसका सम्मान किया। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उधर विधानसभा चुनाव में मिली हार से बौखलाए विपक्ष ईवीएम के साथ साथ सीएम नेम में देरी को लेकर भी तंज कस रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अब तक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान न करने को लेकर एनडीए पर तंज कसा। उन्होंने कहा, सारे बाराती आ रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि दूल्हा यानी सीएम कौन है। इसके जवाब में बीजेपी ने भी तंज कसते हुए जवाब दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कहा, महाविकास अघाड़ी में चुनाव से पहले ही सीएम पद के लिए 8 उम्मीदवार थे। एमवीए के प्रत्याशी सीएम बनने के लिए चुनाव में लड़ रहे थे और हम महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए चुनाव मैदान में थे। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने शिंदे को मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है। एकनाथ शिंदे विश्वासघात की सजा भुगत रहे हैं। धोखेबाजी, विश्वासघात की राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। पहले वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उनको सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत। इसी बीच कांग्रेस ने भी सीएम फेस के लिए जारी बैठकों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पहले से ये तय था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा, तो फिर इस तरह सस्पेंस बनाकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सस्पेंस क्यों बना रखा है कई दिनों से, और कई दिनों से कभी दिल्ली में मीटिंग, कभी महाराष्ट्र में मीटिंग। ये नौटंकी मेरे समझ में नहीं आ रही है। इनकी हिम्मत नहीं है, एनसीपी और शिवसेना की हिम्मत नहीं कि ये आंख उठा करके देख लें, क्योंकि 70,000 करोड़ का आरोप तो अजित पवार के ऊपर लगा हुआ था और शिंदे ने 100 50 करोड़ रुपए देकर के एमएलए खरीदे थे। वो सब मामले तो उनके पास है ही हैं, तो जो हुक्म करेंगे वो इसी होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मुख्यमंत्री डिसाइडेड है, पहले से भी डिसाइडेड था बीजेपी सत्ता में आएगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, चुनाव के पहले ही था। तो लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नौटंकी किया ये सब, लेकिन पहले से ही जग जाहिर था, जो समझदार लोग हैं, कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी सीएम फेस के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन करने पर तंज कसा। उन्होंने 5 दिसंबर का वक्त तय करने पर कहा, ऐसी घोषणाएं करने का काम राज्यपाल का है और बावनकुले राज्यपाल नहीं है। बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुले, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए।
इतना यहाँ मेस हो चुका है। विपक्ष ने जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा गरमाया है, उसी तरह मराठा आरक्षण का मुद्दा भी फिर गरमाने की संभावना है। ऐसे में महायुति फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरअसल महायुति के नेता जानते हैं कि अगर आरक्षण के मुद्दे ने तूल पकड़ा तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच शिंदे ने उन अफवाहों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया जिसकी आड़ में विपक्षी नेता लगातार सियासत कर रहे थे। शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हर फैसले के साथ हैं। शिंदे के इस बयान से पक्की मोहर लग गई कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी तय करेगी। अब सवाल ये है कि फील्डिंग तैयार है, सियासी पिच पर सेंचुरी मारने के लिए खिलाड़ी भी तैयार है। अब इंतजार एम्पायर के फैसले का है, यानी जैसे ही दिल्ली से नाम फाइनल हो जाएगा वैसे ही महाराष्ट्र को सीएम मिल जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।